नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में भी सफाई कर्मचारी आज से झाड़ू डाउन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण दावरे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई, उसमें वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवकों को वरीयता देने एवं आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने को लेकर पूर्व में प्रदेश सरकार और सफाई मजदूर कांग्रेस के बीच लिखित समझौता हुआ था, लेकिन हाल ही में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में उस समझौते की पालना नहीं हो रही है। इससे पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। सफाई कर्मियों की भर्ती में अनुभवी सफाई कर्मियों एवं वाल्मीकि समाज के युवाओं को जब तक शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज हम अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार को हमने मांग पत्र सौंपा था कि 2018 और 2012 के जो सफाई कर्मचारी कोर्ट केस वाले उनको लिया जाए, और मुख्य मांग हमारी परंपरागत रूप से जो सफाई कार्य करने वाले व्यक्ति वाल्मीकि समाज के, उनको नई नियुक्तियों में प्राथमिकता मिले, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी गई है। हम अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन पर हड़ताल पर बैठ चुके हैं, और जो भी आगे उग्र आंदोलन होगा वो उसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। कितने सूत्री आपकी मांगे हैं और कौन कौन से संगठन इसमें जुड़े हुए हैं? राजस्थान के तमाम संगठन हड़ताल पर उतर चुके हैं, और अनेक जो सफाई यूनियनें चलाते हैं वो सभी समर्थन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से हम 3 संगठन, वाल्मीकि संघर्ष समिति, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, वाल्मीकि महासभा, वाल्मीकि नवयुग मंडल, भोगदेव सेवा समिति, हम सभी संगठन वाले इस झाड़ू डाउन हड़ताल का समर्थन करते हैं। और कितने सूत्री है? ये मुख्य हमारे 2 मांगे हैं, लेकिन ऊपर जयपुर वासियों ने जो भी दे रखा है और ऊपर से जो भी आदेश होगा उसके तहत हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। खबर टोंक से है, जहां माध्यमिक सरस्वती माध्यमिक विद्या मंदिर में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों का मंच पर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि समाज सेवी भगवान सहाय शर्मा, भारत विकास परिषद के जिला समन्वयक अशोक कासलीवाल, अध्यक्ष रमेश काला, वित्त सचिव राम प्रसाद शर्मा, महिला प्रमुख सुमन काला, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यक्ष संजय संगी, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिरोठा, व्यवस्थापक अनिल शर्मा, प्रधानाचार्य मुकेश शर्मा ने द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। तत्पश्चात राष्ट्रगीत वंदे मातरम समवेत स्वर में गाया गया। टोंक इकाई अध्यक्ष रमेश काला ने भारत विकास परिषद का संक्षिप्त परिचय देते हुए क्रियाकलापों की जानकारी दी एवं परिषद के गुरु वंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प प्रमुख महेश शर्मा ने गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में सबको विस्तार से बताया। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अभिनंदन भी किया गया। रमेश काला ने भारत को जानो और सामूहिक गान प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सब छात्रों से इसमें भाग लेने का आह्वान किया। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां पट्टा चोरी करके हूबहू कलर प्रिंट निकलवाने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। गौरतलब है कि नगर निगम उपायुक्त के निजी सहायक ने 8 जून को रातानाडा के ऑफिसर मेस के सामने शेर विलास कॉलोनी निवासी सुल्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज करवाया था। गौरतलब है कि सुल्तान सिंह ने महेश छात्रावास के पीछे जगदम्बा कॉलोनी में एक भूखंड का फर्जी पट्टा बनवा लिया था। इसकी जानकारी नगर निगम को लगने पर निगम की ओर से पट्टा निरस्त करवाया गया था। आरोप है कि निगम से पट्टा चोरी करने के बाद हूबहू कलर प्रिंट निकलवा लिया गया था। उस पर ओरिजिनल डिस्पैच नंबर भी अंकित कर दिए गए। एसआई प्रहलाद राम मीणा ने बताया कि मामले में कार्यालय कर्मचारी अंजू बिश्नोई, सुधीर, मनीषा के बयान लिए गए, जिसमें पाया गया कि उस समय कार्यालय से जारी फर्जी पट्टे में महापौर कुंती देवड़ा व तत्कालीन उपायुक्त रोहित चौहान थे। इस मामले में तत्कालीन महापौर कुंती परिहार, तत्कालीन उपायुक्त रोहित चौहान के बयान भीलवाड़ा जाकर लिए गए। आरोपी के खिलाफ आरोप पाए जाने पर आरोपी के नंबरों की लोकेशन लेकर उसे घर से दस्तयाब किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 6 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 2 में चार्जशीट पेश हो चुकी है, जबकि 2 मामलों में एफआईआर लग चुकी है। वहीं 2 मामले लंबित है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 8/6/2024 को नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा पुलिस थाना भगत की कोठी में एक फर्जी पट्टे का प्रकरण दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान मुझ एएसआई के हवाले होने से अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान नगर निगम उत्तर के उपायुक्त तत्कालीन नूर मोहम्मद जी
व उनके विशेष वाक सुधीर प्रताप के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसके बाद प्रकरण आजा में कार्यालय कर्मचारी श्रीमती अंजू बिश्नोई, सुधीर और मनीषा तीनों के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किए गए। उनके बयानों से पाया गया कि उस वक्त कार्यालय से जारी फर्जी पट्टा के समय महापौर श्रीमती कुंती परिहार और तत्कालीन उपायुक्त श्री रोहित चौहान थे, जिनसे अनुसंधान के लिए संपर्क किया गया। तो संपर्क कर तत्कालीन महापौर श्रीमती कुंती परिहार के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त रोहित चौहान से गुलाबपुरा भीलवाड़ा जाकर बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किए गए। संपूर्ण अनुसंधान से प्रकरण आजा के आरोपी मुलजिम सुल्तान सिंह पुत्र स्वर्गीय स्वरूप सिंह, जाति राजपूत, निवासी एयरपोर्ट अफसर मैस के सामने शेरविलास के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 403, 467, 68, 71 का प्रमाणित पाए जाने से कल दिनांक 29/7/2024 को आरोपी के नंबरों की लोकेशन लेकर उसके घर से दस्तयाब किया गया। दस्तयाब कर थाने में लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ से प्रकरण आजा के मुलजिम ने अपना जुर्म स्वीकार करने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। सर, इसके और भी आपराधिक रिकॉर्ड एयरपोर्ट थाने से संपर्क कर प्राप्त किए गए। तो इसके खिलाफ पूर्व में 6 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें 2 जहर अनुसंधान है, 2 में चार्जशीट पेश हो चुकी है और 2 में एफआईआर लगी है। खबर नागौर जिले की मेड़ता सिटी से है, जहां डांगावास स्थित महादेव गौशाला परिसर में पौधारोपण किया गया। एडीएम पूनम चोयल के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, तहसीलदार राम सिंह गुज्जर, समाज सेवी अमित टाक मौजूद रहे। इस दौरान गौशाला में 100 छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। उप जिला कलेक्टर पूनम चोयल ने कहा कि पौधे लगाना और उनकी सुरक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक पौधा कई पीढ़ियों तक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। पूर्व विधायक ने नागौर जिला गौशाला संघ अध्यक्ष रामजीवन डांगा को बधाई देते हुए किस्मत वाला कहा कि इस पुनीत कार्य को अंजाम देता है। गौरतलब है कि महादेव गौशाला में ही रामजीवन डांगा द्वारा 1000 वृक्ष लगाकर महादेव वाटिका का निर्माण किया गया है, जो आज ऑक्सीजन हब बनकर सामने आई है। मौके पर ही अतिथियों द्वारा गौशाला द्वारा संचालित निःशुल्क लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया गया। मेड़ता सिटी से तेजाराम लाडनवा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता भारतीय डिस्कस थ्रोअर, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, 2 बार ओलंपिक प्रतिभागी, अर्जुन पुरस्कार विजेता सादुलपुर से पूर्व विधायक पद्मश्री कृष्णा पूनिया जोधपुर पहुंची। पूनिया खाराबेरा पुरोहितान क्षेत्र में जाट समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। ओलंपिक मेडल जीतने पर कृष्णा पूनिया ने शूटर मनु भाकर को बधाई देते हुए कहा कि भारत की झोली में अभी और मेडल आएंगे। पूनिया ने कहा कि खेलों में अगर राजनीति के बजाय सही रणनीति अपनाई जाए तो भारत चीन को खेलों के मामले में पछाड़ने की काबिलियत रखता है, क्योंकि हमारी मिट्टी में खेल कूद घुले हुए हैं। पूनिया ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार खेल भर्तियों को पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं इस बार बजट में खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं मिला है। ग्रामीण व शहरी ओलंपिक को बंद किए जाने को लेकर कृष्णा पूनिया ने कहा कि इन खेलों को बंद करना नकारात्मक सोच का उदाहरण है। इन खेलों का उद्देश्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारना था। जब प्रतिभाएं बाहरी नहीं आएंगी तो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कैसे प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहूंगी कि खेल बजट की बात अगर की जाए राजस्थान की, तो अगर पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो खेल की घोषणाएं हुई हैं वो भी इनसे पूरी हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है, और निराशाजनक बजट रहा है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी कि खेलों पे हमने कोचिज की भर्ती निकाली थी जो प्रक्रियाधीन थी, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पूरा करना चाहिए, और जो काम पेंडिंग है या जो बीच में चल रहे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। ऐसा कोई खास मुझे स्पोर्ट्स के बजट में कुछ लगा नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।